हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडक्वेस्ट। इस जर्नी में अभी तक हमने देख लिया था एमएल ऑप्स के बारे में और एमएल फ्लो की यूआई के बारे में, किट के बारे में। सो हमने एल्गोरिदम्स देखे, किस तरीके से हम एल्गोरिदम्स को यूज़ कर सकते हैं। सो अब बात आती है इसे डिप्लॉय करने की। लाइक जो भी मॉडल हमने ट्रेन किए हैं उसे हम किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते थे। जैसे कि अभी हमने लास्ट में एमएल फ्लो की यूआई को भी देखा था कि वो हमने दो तरीके से उसे डिप्लॉय किया था, एक पाइथन के थ्रू और दूसरा डॉकर के कंटेनर के थ्रू। सो अब हम उसी टूल के बारे में थोड़ा डीप डाइव करने वाले हैं कि आखिर डॉकर होता क्या है और ये क्यों इतना यूज़फुल है कि हम सारी इंडस्ट्री इसे अडाप्ट करती है। अगर क्लाउड के इन्वायरमेंट की बात होती है तो डॉकर सबसे पहले सबके दिमाग में आता है कि डॉकर को यूज़ करना चाहिए, डॉकर को किस तरीके से यूज़ करें, बेस्ट वे क्या है। और ये जो है डॉकर इतना मतलब काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर टूल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्ल्ड में। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ डॉकर। सो डॉकर इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट यूजेस कंटेनराइजेशन टू रन एप्लीकेशन इन आइसोलेटेड इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी एप्लीकेशन को जब डेवलप करते हैं, मान लीजिए एक रिएक्ट का एप्लीकेशन हो गया और एक या तो पाइथन का एप्लीकेशन हो गया, इस सब चीज़ को चलाने के लिए या कोई एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हो, जावा का इन्वायरमेंट हो गया, तो इन सारे एप्लीकेशंस को चलाने के लिए एक आपको प्री रिक्विजिट सेट करना पड़ता है। आपकी एप्लीकेशंस का बिहेवियर किस तरीके से शो करेगा, तो उसके लिए आप एक इन्वायरमेंट प्रिपेयर करते हो कि जावा के लिए जेडीके डाउनलोड करनी है, उसकी इन्वायरमेंट पाथ सेट करनी है, यूज़र क्या होना चाहिए, किस यूज़र से ये एप्लीकेशन चलनी चाहिए, हमें मेवन प्रिपेयर करना है, मेवन बिल्ड करना है। सिमिलरली आपको रिएक्ट होगा तो रिएक्ट का कोई वर्जन आपने उठाया, एनपीएम का वर्जन उठाया, एनवीएम का उठाया, सो पाइथन का एक स्पेसिफिक वर्जन ले लिया आपने। सो सारे एप्लीकेशंस को चलाने के लिए आपको बेसिकली एक स्पेसिफिक वर्जन, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। मैंने इन्वायरमेंट सेटअप कर दिया अपने सिस्टम के अंदर और फिर मैंने वो कोड चला दिया, वो कोड चल गया, उसके बाद फिर मैंने उसे गिट पुश कर दिया। अब दूसरे बंदे ने उसे पुल लिया और वापस वो चलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके केस में नहीं चल रहा है क्योंकि मे भी कुछ डिपेंडेंसी हुई होगी, उसने लेटेस्ट पैकेज डाउनलोड कर लिया, स्पेसिफिक वर्जन्स नहीं कर लिए, नहीं किए होंगे, तो इस वजह से उसके में फेलियर के साथ। सो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए यहाँ पर हमने डॉकर का यूज़ किया। लाइक हम डॉकर को इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम एक आइसोलेट इन्वायरमेंट बना लें, एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बना लें जिसमें कि हमने कुछ भी बनाया, अपना एप्लीकेशन कैसा भी बनाया, रिएक्ट का बनाया, जावा का बनाया, पाइथन का बनाया, एप्लीकेशन कुछ भी बनाया, बेसिक इन्वायरमेंट सेटअप किया, उसकी एक इमेज बनाई, उस इमेज को मैंने सेव किया और उस इमेज को मैंने दूसरे डेवलपर को दे दिया, उसने भी सेम इन्वायरमेंट के अंदर अपना काम शुरू कर दिया, उसको कोई डिपेंडेंसी नहीं हुई, वापस इन्वायरमेंट सेट करनी है, फिर हमें उसे बनानी है, फिर हमें उसे चलानी है। सो ये चीज़ें जो बीच में गैप है कि सेटअप ऑफ इन्वायरमेंट कंसिस्टेंसी बनाने के लिए कि एकदम आइडेंटिकल बनना चाहिए, ये सारा चीज़ डिपेंडेंसी डॉकर अपने आप रिजॉल्व कर देता है। सो वही चीज़ है, इट हेल्प्स द पैकेज कोड डिपेंडेंसी एंड रन टाइम इन अ सिंगल यूनिट। ये पूरे इन्वायरमेंट आपके कोड से लेकर आपकी डिपेंडेंसी, आपका रन टाइम इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, यूज़र क्या होना चाहिए, प्रिविलेज कैसे मिलने चाहिए, ये सारा कुछ एक ही इमेज के अंदर कंबाइन कर देता है। ये लाइट वेट होता है, पोर्टेबल होता है। आप इसकी टार फाइल बना के आप अपने लोकली शेयर कर सकते हो और अपने डॉकर हब की रिपोजिटरी में डाल सकते हो। ये हर जगह सेम इन्वायरमेंट में काम करेगा। सो ये हो गया कि डॉकर क्या है। अब डॉकर क्यों यूज़ कर सकते हो भाई, जो जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि अलग अलग मशीन्स पे ले जाना, इन्वायरमेंट सेटअप करना, सब थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है वो सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों को कम करने के लिए सॉल्व द क्लासिक इट वर्क्स ऑन माई मशीन प्रॉब्लम, मेरे पे चल रहा है तुम्हारे पे नहीं चल रहा है वही वाला। सो इस चीज़ को हटाने के लिए इंश्योर्स द कंसिस्टेंसी फ्रॉम डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन। अगर एक बार इमेज बन गई है, सो थोड़े बहुत चेंजेस, लाइक डेव इन्वायरमेंट के लिए आपने इमेज अलग बनाई होगी, ठीक है, बट प्रोडक्शन के लिए जो आपने इमेज बना दी, इट्स वेल एंड गुड। एवरी टाइम यू नीड टू चेंज द कोड बेस, नथिंग एल्स। आपको इन्वायरमेंट क्या डाला है, फ्रॉम बिल्ड कुछ भी डालो, कोई इशू नहीं, आपका एप्लीकेशन
अप एंड रनिंग हमेशा चलता रहेगा। सिंप्लीफाइज द डिप्लॉयमेंट एंड स्केलिंग ऑफ एप्लीकेशंस, हर बार कोई इशूज़ फिक्स करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंट सेट, सबसेट। की कंसेप्ट्स क्या होते हैं डॉकर के? इमेज स्नैपशॉट ऑफ अ कंटेनर, जो हम इमेज बनाने का जो प्रोसेस होता है वो एक तरीका होता है कि एक छोटी सी मशीन बना देना, इमेजेस छोटी सी मशीन बना देना जिसको हम एक स्नैपशॉट के तरीके से सेव कर लेते हैं। फिर जब हमें अपनी एप्लीकेशन को चलाना है, हमने डॉकर रन किया, वही एक छोटा सा मशीन हमारे वीएम का रिसोर्स यूज़ करेगा, जैसे सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क, एनीथिंग वट एवर इट रिक्वायर्स, इट यूजेस द योर कोर सिस्टम कर्नल एंड इट रन्स। सो वो चला देगा कंटेनर। वही अगर आप डॉकर रन करते हो तो सेम इमेज को एक रनिंग इंस्टेंस के अंदर बना देगा कंटेनर, और उसको चलाने का काम जो होता है वो डॉकर इंजन का होता है। द रन टाइम दैट बिल्ड्स एंड रन्स द कंटेनर। एक मशीन, एक इंजन है जो कि इमेज बनाती भी है और उसको चलाती भी है। डॉकर हब एक पब्लिक रिपोजिटरी जहाँ पर आप जैसे कई सारे डेवलपर्स अपनी इमेजेस को पुश करके सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी अपने इमेजेस को डॉकर हब की रिपोजिटरी पे पुश करते हैं ताकि वो ओपन सोर्स हैं तो वो यूज़ की जा सकें। डॉकर रजिस्ट्री, अब हम बात करेंगे कि डॉकर रजिस्ट्री क्या होती है। सो डॉकर रजिस्ट्री एक स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें डॉकर इमेजेस को सेव किया जाता है। यहाँ अपनी इमेजेस को आप पुश भी कर सकते हो, पुल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, जैसे जिस हिसाब से आपको ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। सो रजिस्ट्री दो तरीके की होती हैं, एक पब्लिक रजिस्ट्री और एक होती है प्राइवेट रजिस्ट्री। पब्लिक रजिस्ट्री होती है जो डॉकर हब, अब सिमिलरली डॉकर हब जैसी मल्टीपल हो सकती है, तो आप kts.io ऐसे, अगर जो रिपोजिटरी नेम होती है वो docker.io करके फिर इमेज नेम के हिसाब से बनती है। फिर सिमिलरली gscr.io, kts.io, ये सब जो नेम स्पेसेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्री बनती है, राइट। सो दो तरीके की रजिस्ट्री होती है, पब्लिक रजिस्ट्री एंड प्राइवेट रजिस्ट्री। पब्लिक रजिस्ट्री में आपको डॉकर हब एक एग्जांपल ले सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल रजिस्ट्रीज़ होती हैं। आप कभी देखना इमेजेस के आगे आपके नेम स्पेस लगे होते हैं, docker.io जो कि डॉकर हब से होती है, फिर gscr.io, kts.io, ऐसे करके मल्टीपल रजिस्ट्री होती हैं, ठीक है। प्राइवेट रजिस्ट्री होती है जो कि आप सेल्फ होस्ट करते हो और किसी थर्ड पार्टी से यूज़ कर सकते हो। सो इसमें आपकी myregistrydomain.com ऐसे करके आप एक रजिस्ट्री सेटअप कर सकते हो जो क्या करेगा, आपके इन प्रेमाइज में ही रहेगा या फिर उसे अपने कंपनी के ही नेटवर्क में होस्ट कर सकते हो। उससे क्या हो सकता है, आप मल्टीपल इमेजेस को प्रॉक्सी सर्वर से पुल तो करते हो और पुश करते हो अपनी प्राइवेट रजिस्ट्री में, ताकि वही इमेजेस आप अपने एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट में यूज़ कर सकते हो, लाइक ओपन सोर्स। आप यहाँ पर अपने कस्टम इमेजेस भी बनाकर और उसी प्राइवेट रजिस्ट्री में होस्ट कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपकी जो प्रोप्राइटरी कोड्स हैं, ये चीज़ आपकी पब्लिक रजिस्ट्री पे नहीं जाएंगी, ये आपकी सेल्फ होस्टेड ही रजिस्ट्री पे रहेंगी। सो जैसे नेक्सस हो गया, सोनाटाइप नेक्सस करके एक प्राइवेट रजिस्ट्री होती है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो यहाँ प्राइवेट रजिस्ट्री के लिए, ठीक है। फिर अब हम घूम चलते हैं डॉकर हब के बारे में, थोड़ा सा डॉकर हब के बारे में जान लेते हैं ये क्या होता है। सो अब हम बात करने वाले हैं डॉकर हब के बारे में। सो डॉकर हब क्या होता है कि डॉकर हब इज़ अ डिफ़ॉल्ट पब्लिक रजिस्ट्री फॉर डॉकर। सो यहाँ डेवलपर्स क्या करते हैं, अपनी इमेजेस स्टोर करते हैं और उसे पब्लिकली शेयर कर सकते हैं। ये एकदम सेम ही तरीके का होता है जैसे गिटहब होता है, कि एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जो डॉकर इमेजेस को स्टोर करती है। यहाँ पे डेवलपर्स अपनी इमेजेस को स्टोर और शेयर कर सकते हैं। ये गिटहब जैसे इमेजेस को स्टोर करने का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी इमेजेस होस्ट हो सकती हैं, राइट। और ये जो होती है, मैनेज की जाती है, वो डॉकर इंक से होती है, मतलब होस्टेड बाय डॉकर इंक। ये इंश्योर करता है कि जो भी इमेजेस हैं वो रिलायबल हो, सिक्योर हो और स्मूथ इंटीग्रेशन with all Docker tools. So what it does, it provides image storage and sharing.
ऑफिशियल एंड वेरीफाइड इमेजेस भी होती हैं यहाँ पर। अगर आप किसी कंपनी के लिए भी देखोगे तो जैसे आपकी बिटनामी हो गई, मोंगोडीबी हो गई, जो भी अच्छी मतलब जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं वो अपनी इमेजेस को वेरीफाइड इमेजेस के अंदर स्टोर करते हैं, राइट। सो क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं। सो हमने अभी इसमें डॉकर के बारे में क्या क्या पढ़ा, जो इंट्रोडक्शन हुआ, तो कि डॉकर हेल्प करता है हमारे कोड्स को, डिपेंडेंसीज़ को पैकेज करने में, ताकि हम उसे एज अ कंटेनर यूज़ कर सकें। और ये सॉल्व करता है हमारे इन्वायरमेंट मिसमैच को, डिपेंडेंसीज़ को, इनकंसिस्टेंट डिप्लॉयमेंट्स को। ये सिंप्लीफाई करता है डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन वर्कफ्लोज को। और इसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे इमेज हो गए, कंटेनर्स हो गए, डॉकर इंजन, डॉकर हब, इन सब चीज़ों को क्लियर करता है कि हमको किस तरीके से चीज़ों को डॉकर के इन्वायरमेंट में यूज़ करना चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डॉकर को किस तरीके से हम अपने एमएल मॉडल्स में यूज़ करेंगे, और हमें एमएल मॉडल्स को किस तरीके से सेव करेंगे डॉकर कंटेनर के अंदर, ताकि वो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारे एमएल मॉडल्स को यूज़ करने, कंज्यूम करना है, तो उसमें प्रेडिक्शंस किस तरीके से शो करेगा, तो हम उस इमेजेस को किस तरीके से अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चला के देख सकते हैं। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।